क्या आप जानते हैं कि दुबई में एक ऐसी शादी होने जा रही है जो जमीन पर नहीं होगी बल्कि ये फिजा में होगी। इस शादी पर तकरीबन 55 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च किए जाएंगे। इंडिया के मारूफ बिजनेसमैन ने अपनी बेटी की शादी फिजा में करने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं, कितने जहाज बुक करवाए हैं। इंडियन रसूमात के मुताबिक शादी में आग के गिर्द फेरे लेना होते हैं, तो जहाज में आग कैसे लगाई जाएगी, वो तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। बाकी दुनिया के मुकाबले में बड़े सगीर में शादियां बड़े धूमधाम से करने का रिवाज है। लोग अपने बच्चों की शादियों पर लाखों और बाजुकात करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन एक बात दुनिया में ऐसा भी है जो अपनी बच्ची की शादी ऐसे धूमधाम तरीके से करने जा रहा है कि शायद उसकी बेटी की शादी का ये रिकॉर्ड आलमी रिकॉर्ड रखने वाली बुक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ सकता है। इस शख्स की अपनी शादी भी इतनी शानदार थी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे अपने रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया था। ये दुनिया की महंगी तरीन शादी होगी जो दुबई में होने जा रही है, और कहा जा रहा है ये ऐसी शादी होगी जिसके बारे में दुनिया के किसी भी बाशिंदे ने सोचा भी नहीं होगा। जो शख्स अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम से करने जा रहा है उस शख्स का नाम दुलीप पोपली है। ये पोपली खानदान से ताल्लुक रखता है जिसके मुंबई और दुबई में ज्वेलरी के बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं। ये हीरो और सोने की ज्वेलरी को फरोख्त करके अरबों रुपए कमाते हैं। दुलीप पोपली अपनी बेटी की शादी फिजा में करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने तैयारों की महारानी कहलाने वाला एक खसूसी बोइंग 747 तैयारा भी बुक कर लिया है। 18 अक्टूबर 1994 में दुलीप पोपली की अपनी शादी भी फिजा में हुई थी। दुलीप के वालिद की ख्वाहिश थी कि वो बेटे की शादी फिजा में करें। ये आइडिया आते ही उन्होंने एयर इंडिया के चेयरमैन से मुलाकात की और एक तैयारा खास तौर पर शादी के लिए तैयार करवाया। इस शादी की सारी रसूमात जहाज में की गई थी। इस मकसद के लिए जहाज की 8 लाइनों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया था, यानी तमाम सीटों को जहाज से रिमूव कर दिया गया। खसूसी तैयारे ने मुंबई से उड़ान भरी और ये 2 घंटे तक फिजा में रहने के बाद अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। तैयारे में जब मेहमान सवार हो रहे थे तो उनका इस्तकबाल अर्के गुलाब छिड़क कर किया गया। इस शादी के लिए केक इंडिया के सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर ने तैयार किया। एयर इंडिया की जानिब से इस शादी में शिरकत करने वाले मेहमानों को खसूसी तौर पर एयर इंडिया की जानिब से ही कार्ड्स और तोहफे दिए गए थे। इसके अलावा एयरलाइन ने दुलीप पोपली और उनकी अहलिया को हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड के टिकट भी गिफ्ट किए थे। ये दुनिया की पहली ऐसी शादी थी जो फिजा में हुई, यानी हवाई जहाज में होने वाली इस शादी को मुनफरिद शादी का एक रिकॉर्ड मिला और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया, जिसके बाद इस शादी को हवाई बंधन का नाम दिया गया था। अब दुलीप पोपली अपनी बेटी की शादी भी फिजा में करने जा रहे हैं। उन्हें इस काम में दुबई हुकूमत की पूरी मुआवनत हासिल है। दुबई हुकूमत इस शादी में ताउन इसलिए कर रही है कि दुनिया भर से लोग लग्जरी और महंगी शादियां करने के लिए दुबई का रुख करें। दुलीप पोपली की बेटी विधि की शादी के लिए प्राइवेट जेट ऑपरेटर कंपनी जेट एक्स से बोइंग 747 तैयारा हासिल किया गया है। इस तैयारे को शादी की रसूमात अदा करने के लिए खसूसी तौर पर डिजाइन किया जा रहा है और इसमें मौजूद एक्स्ट्रा चीजों को हटाया जा रहा है। ये दुबई के एक प्राइवेट रनवे से उड़ान भरेगा और 3 घंटे तक फिजा में रहेगा। इस दौरान तैयारे में ही शादी की तमाम रसूमात सिख मजहब के मुताबिक अदा की जाएंगी। दुल्हा और दुल्हन भारतीय रिवायात के मुताबिक आग के गिर्द फेरे भी लेंगे। चूंकि तैयारे में आग नहीं जलाई जा सकती, इसीलिए ये रस्म तैयारा लैंड होने के बाद एक लग्जरी होटल में अदा की जाएगी। इस तैयारे में 300 के करीब आने वाले मेहमानों के लिए मुकम्मल तौर पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंतजामात किए जा रहे हैं। पोपली खानदान पिछले 100 साल से ज्वेलरी और हीरों के काम से वाबस्ता हैं। इसीलिए उनके शाही खानदानों, कारोबारी शख्सियात और सेलिब्रिटीज के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। दुबई से उड़ने वाला ये जहाज 3 घंटे तक फिजा में उड़ान भरता रहेगा और जब शादी मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ये ओमान के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा। शादी में दुनिया भर से 1000 से ज्यादा मेहमान शरीक होंगे। तैयारे में सिर्फ इजाबो कबूल वाली रस्म होंगी। बाकी इवेंट्स 1 हफ्ते पर मुश्तमिल होंगे। इनमें भारतीय रिवायात के मुताबिक संगीत, मेहंदी और दीगर कवाली नाइट्स भी शामिल हैं। इस शादी को प्लान करने के लिए जिस वेडिंग प्लानर की खिदमात हासिल की गई हैं, वो भी कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत है।
ये महंगी तरीन और पुरतई शादियां अरेंज करने के लिए जानी जाती हैं। उनका नाम चेमू आचार्य है। ये मशहूर इंडियन एक्टर सनी देओल की समधन भी हैं। चेमू आचार्य के मुताबिक दुबई में लग्जरी शादियां होना कोई नई बात नहीं। यहाँ बड़ी बड़ी महंगी शादियां होती हैं, लेकिन ये जो शादी होने जा रही है उनके मुताबिक ये सबसे मुनफरिद है और इससे पहले उन्होंने इस तरह की किसी भी शादी को डिजाइन नहीं किया। दिलीप पोपली की बेटी की शादी जिस तर्ज पर की जा रही है, आमतौर पर ऐसी शादियों पर 6 से 7 मिलियन दिरहम खर्च होते हैं। ये पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 55 करोड़ रुपए के करीब अमाउंट बनती है। अगरचे इंडिया में 1994 में इस तरह की शादी हुई है, लेकिन दुबई में होने वाली ये दुनिया की मुनफरिद और सबसे पहली शादी होगी। इसलिए दिलीप पोपली की बेटी की शादी के इवेंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा जाएगा। मुमकिन तौर पर बाप के बाद बेटी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड करने में कामयाबी से कामयाब हो जाएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ दिखावा है और दिलीप पोपली दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास कितना पैसा है, तो जनाब उसको अपनी बेटी की शादी जहाज या फिजा में करने की कोई जरूरत या शौक नहीं, बल्कि ये उसकी मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी बीवी या बेटी की जिद के सामने हथियार डाले हैं, बल्कि उसकी वजह कुछ और है। दिलीप दरअसल अपनी बेटी की शादी खला में करना चाहते थे, लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की ही नहीं की कि खला में ऐसा कोई इंतजाम किया जा सके। एक प्राइवेट खलाई कंपनी अगले साल तक खला में शादियों का इंतजाम करने जा रही है। ऐसे में हो सकता है कि अगर दिलीप पोपली जिंदा रहा तो वो अपने पोते पोतियों नवासे नवासियों की शादियां खला में कर सके, खला में करके एक और रिकॉर्ड कायम कर दे। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।